और जब उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं तो वो परमात्मा यहाँ एक सुंदर शरीर प्राप्त करके प्रकट होता है। आगे देखो 9वें में फिर क्लियर होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 को हम पढ़ चुके। 9वां देखो, ये 9वां श्लोक मंत्र है। अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम, ये शिशुम लिखा, शिशु रूप धारण। सोम सोम इंद्राय पात्वे, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे। इमम माने इस या उस, सोम माने परमात्मा पूर्ण पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को। सोम माने या पढ़ी उसके, इनके शब्दों में सोम माने भी परमात्मा लिखा है उन्होंने। यहाँ देखो प्रथम मंत्र में ये सोम माने परमात्मा, ये देखो परमात्मा। तो हम आपको ऐसे तरीके से दास सिद्ध करेगा कि अनपढ़ से अनपढ़ अगर थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान रखता होगा तुरंत समझ जाएगा इनकी हेरा फेरी को और सच सामने आ जाएगी। ये देखिए अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र के 9 में, एक के सूक्त 1 के मंत्र 9 में, तब इम उस सोम माने उस परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझ लें हम, इससे भी हम सिद्ध कर लेंगे, कर ही चुके हैं। उस पूर्ण परमात्मा को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अभी अधन्या धेनव, धेनव माने गौवे, अहिंसनीय क्या होता है, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से। अभी अधन्या का अर्थ है जो बैल ने सांड ने टच भी ना करी हो, कंवारी। अब जैसे हरियाणा के अंदर हमारे गाय को जो गर्भ धारण नहीं किया हो तो उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या, बिना धनाई। इसी प्रकार ये वेद बता रहे हैं कि अभी अधन्या धेनव शृणंति, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से जिसको सांड ने बैल ने टच ना किया हो, उन गौओं के द्वारा उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। वो गव्यें परमात्मा को तृप्त करती हैं, वेद कह रहा। देखिए उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता से। और सब प्रकार से अभ्यधन्या यानी कंवारी, गौ देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। इन इंजीनियरों के ही अनुवाद में सिद्ध हो गया कि उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है लीला में, शरीर में, जो 3 प्रकार से वो हमारे यहाँ हमें हमारी देखभाल करता है। एक तो ऊपर रहता जब वो बिल्कुल तेजों में शरीर बना लेता है, यहाँ आता हल्का तेज पुंज का शरीर बनाता है। उसमें 2 प्रकार है यहाँ जब आता है। एक तो ऐसे शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रारंभ में एक लीला करते ही करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रकार है वो कभी भी कहीं भी एक जिंदा महात्मा या ऋषि या साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट होके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनको भक्ति मार्ग पर लगा जाते हैं, उनके संकट को भी दूर करते हैं। इसी जो जिंदा महात्मा के रूप में तीसरे प्रकार के शरीर से मालिक आते हैं, तो ये कलयुग के अंदर बहुत महापुरुषों को उसी रूप में मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो वेद ने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहां प्रकट होता है तो उस समय कंवारी गायें उसकी परवरिश करती हैं, यानी कंवारी गायें दूध देती हैं जब वो परमात्मा पीता है। अब ये लीला की किसने? ना श्री राम ने करी, ना कृष्ण जी ने करी, ना किसी और देव ने आज तक बता दो किसी के इतिहास में होता। तो जिसने वेद अनुसार लीला करी ही इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर 600 वर्ष पहले ये लिखा गया था, परमात्मा के समय में ही धर्मदास जी ने लिखा था। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई।
ये देखिएगा, इसका कौन अनुवादक है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ज्ञान सागर है, इसमें एक चैप्टर है। इसके हम 73 पृष्ठ पे थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो कबीर पंथी, जो 12 नकली कबीर पंथी हुए हैं परमात्मा के जाने के बाद, तो उन्होंने इसमें थोड़ी बहुत अपनी अनजानपने में कुछ फेरबदल किया है, फिर भी सच्चाई रह गई है। देखिएगा, इसमें है, ये 73 पृष्ठ पढ़ेंगे कबीर सागर। शंकर वचन, तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कस बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिमंत तुम पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की, नारी धरे तब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। यानी शंकर भगवान आके मिले थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रामानंद के पास नीरू गया, तो नीरू की रामानंद की क्या बातें हुई वो दिखाते हैं आपको। ये है 74 पृष्ठ पे, ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा, ले सुत चले हरस मन कीन्या, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थात सोपुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, देखन लोग देखन ते आव, काशी में लेकर आगे जनता देखने जा रही है, आ रही है, और अन्न पानी खावे नहीं, बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। अब क्या कर रहे हैं कि वो कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, इसलिए वो दुल्हा नीरू दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, ले सुत मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीन्य भली बाती, कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थात ते भयो जुल्हा का रूपा, प्रभु प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब क्या कह रहे हैं, रामानंद की और नीरू की वार्ता हो रही है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि रामानंद जी कह रहे हैं कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था और तूने कोई भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि की, जिस कारण से तू आज एक शूद्र जाति में उत्पन्न हो गया, और जिस कारण से परमात्मा ने तेरी कोई प्रीति विशेष, तेरी पूर्व जन्म का को प्रेम जानकर, तेरी भाव भक्ति देखकर यो जंगल में तुझे एक पुत्र दे दिया। अब नीरू कहता है कि हे भगवान, ठीक है मैंने कोई गलती की होगी, वह तो गई बात, उसको छोड़ो, वो तुमने सजा पाली, लेकिन इसका समाधान बताओ कि मुझे एक पुत्र मिला है और ये कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कोई समाधान करो। तो क्या बताते हैं, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, गलती की मैं दुल्हा बन गया। आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट के समय आपके पास आया हूं। रामानंद जी से नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। ये भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा उपाय बताओ। रामानंद जी अस युक्ति विचारा, तो पुत्र कोई ज्ञानी अवतारा, तब पुत्र तुम्हारा जो पुत्र है वो कोई, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा पुत्र है ये कोई विद्वान पुरुष है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कंवारी, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाए, और अक्षुतावंत जब होवे तब को देखवाए। कि उस दूध निकल देगी वह कुंवारी गाय, और उस दूध को छुपा कर रख लेना,
और भूखा हो जो पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां फिर क्या बताया है, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। कि फिर उस परमात्मा ने कंवारी गाय का दिया हुआ दूध पिया। अब यहां थोड़े से विचलित हो गए। जैसे कबीर वाणी, कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसमें 136-137 पृष्ठ पे परमात्मा ने एक व्याख्या बताई है कि मेरे जाने के बाद रामदास 12 पंथ चलेंगे, मेरे नाम पर काल चलावेगा। 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास का होगा। संवत 1774 में उसका जन्म होगा गरीबदास का। जब वो 10 वर्ष का हो जाएगा तब मैं उसको मिलूंगा, और फिर मेरी महिमा से परिचित होकर उसके द्वारा मेरी पुण्य वाणी प्रकट होगी। क्योंकि बीच में ये 12 काल के दूत मेरे कबीर सागर में थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि अनुसार ये त्रुटि पैदा कर लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए 12वें पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की पुण्य वाणी की पूर्ति होगी, जो पहले गड़बड़ कर दी। अब ये इतना तो सिद्ध हो ही गा कि कंवारी गाय से परमात्मा की परवरिश हुई कबीर साहिब की। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत बतन विनोद, और 7 बार चर्चा करी लिया इसको गोद। अन ब्यावर को दूध है दूध दिया तत्काल, शिव को कर मस्तक धरा तांसी भय दयाल। यानी शंकर भगवान आए, उन्होंने उस बछिया के मस्त कमर पे हाथ रखा। जब उस कंवारी गाय ने दूध दिया, अन ब्यावर यानी कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा ने लीला की कबीर साहब ने, वो आज से नहीं 600 वर्ष पहले लिखी हुई है। और वेद हमारे हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले के बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ये लीला आज तक किसी ने की है क्या? जिनको भगवान मानते थे, इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं थे। भगवान इज कबीर, गॉड इज कबीर, कबीर इज गॉड।